हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज हम बात करने वाले हैं ओपीसी, पीपीसी और सीमेंट के बारे में। ओपीसी पीपीसी सीमेंट क्या होता है आपको बेसिक तो पता है, लेकिन आज हम फिर से उसका एक छोटा सा कंपैरिजन लेंगे और ये भी जानेंगे कि आपको अपने घर के अंदर ओपीसी सीमेंट काम में लेना है या फिर पीपीसी सीमेंट काम में लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आपको अपने घर के अंदर कौन सा सीमेंट काम में लेना है। और साथ ही अगर आप इस किसी भी सीमेंट को परचेस करना चाहते हैं, ओपीसी या फिर पीपीसी, तो उसको परचेस करने के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वहाँ जाके आप अपने एरिया का पिन कोड डाल सकते हैं। पिन कोड डालेंगे तो वहाँ के लोकल सेलर्स आपको मिल जाएंगे। तो परचेस करना ज़रूरी नहीं है, आपके वहाँ के एरिया के अंदर लोकल उसकी डील देख लेंगे आपको कितने प्राइस में वो मिल रहा है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आपको सिर्फ पिन कोड डालना है। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे ओपीसी सीमेंट की। ओपीसी सीमेंट की ही क्यों बात करनी है, क्योंकि ओपीसी सीमेंट सबसे बेसिक सीमेंट है और उसी से सारी सीमेंट की शुरुआत होती है। वो सबसे पहले जो सीमेंट बना था वो था ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट का पूरा नाम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये 3 कैटेगरी के अंदर आता है, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड और 33 ग्रेड। 33 ग्रेड आजकल नॉर्मल ट्रेंडिंग में नहीं चलता, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पे खाली बनाया जाता है। और 43 ग्रेड क्या होता है, नॉन ट्रेड कैटेगरी के अंदर आता है। नॉन ट्रेड कैटेगरी क्या होता है, ग्रेड और ट्रेड दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों का ध्यान रखें। ओपीसी के अंदर ग्रेड अवेलेबल है, ट्रेड और नॉन ट्रेड एक मार्केट के वर्ड हैं। ग्रेडिंग जो सिस्टम है वो सीमेंट का है, ट्रेड और नॉन ट्रेड जो सिस्टम है वो है मार्केटिंग का, तो दोनों को साथ में ना करें। जो ओपीसी के अंदर 3 तरह के ग्रेड आते हैं, 33, 43 और 53। और 43 ग्रेड का जो सीमेंट है वो जनरली नॉन ट्रेड सीमेंट के अंदर आता है। नॉन ट्रेड सीमेंट यानी वो मार्केट के अंदर किसी रिटेलर के पास आपको नहीं खरीदने को मिलेगा, वो आपको एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर या फिर सरकारी टेंडर के अंदर ही वो सीमेंट आपको जनरली आजकल मिलता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि हर जगह काम करता है। कहीं 10% जगह अगर आप ओपीसी सीमेंट 43 ग्रेड का मांगेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाता है। अब दूसरा रहा 53 ग्रेड का सीमेंट, जो जनरली कस्टमर को मिलता है। ओपीसी के अंदर 53 ग्रेड जो सीमेंट है वो कस्टमर कहीं से भी परचेस कर सकता है और ज़्यादातर लोग उसको प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ जल्दी आती है। तो ओपीसी सीमेंट अगर आपको स्ट्रेंथ जल्दी लाने की रिक्वायरमेंट है तो ही ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करें। मैं आपको ज़्यादा सलाह देता हूँ पीपीसी सीमेंट यूज़ करने की। पीपीसी सीमेंट सलाह क्यों देता हूँ, तो चलिए पहले उसके बारे में, पीपीसी सीमेंट के बारे में। तो पीपीसी सीमेंट आपको क्यों काम में लेना है अपने घर में, क्योंकि पीपीसी सीमेंट जो है वो राख के साथ मिलके बनता है। जब जैसे आपके घर में ओपीसी सीमेंट बना है, ओपीसी सीमेंट के अंदर अगर हम 35% या फिर 40% के आसपास राख मिला दें तो वो कैटेगरी पीपीसी सीमेंट बन जाती है। पीपीसी सीमेंट का पूरा नाम क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, सेम ओपीसी सीमेंट 65% और इसके अंदर राख डाली जाती है, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश इसको बोलते हैं, जो लकड़ी या फिर कोयला जलने के बाद जो पीछे राख बचती है, राख का इस्तेमाल कहीं नहीं किया जा सकता, लेकिन उस राख को सीमेंट के साथ में मिक्स करके एक मिक्सर बनाया जाता है जिससे ओपीसी से वो पीपीसी सीमेंट बन जाता है। पीपीसी के अंदर क्या होता है कि एक 3 चीज़ें हो रही है। आपके पास में जो राख थी, यानी कि ई वेस्ट था या फिर ऐसे समझिए वेस्टेज जो हमारी धरती को ख़राब कर रहा है, वो वेस्टेज हमने काम में लिया। और राख इस्तेमाल होने की वजह से ओपीसी के कंपेयर में इसकी प्राइसिंग जो है वो 15% कम हो जाती है। 15% प्राइस कम होना बहुत बड़ी बात होती है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपके जेब को भी सस्ती पड़ती है, लेकिन आपकी जो बिल्डिंग है उसकी उम्र को भी बढ़ाती है। जो पीपीसी सीमेंट है वो ओपीसी सीमेंट का कंपेयर में ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पीपीसी सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है, गेनिंग टेक्निक, वो लंबे टाइम तक चलती है। यानी कि अगर समझिए कि मैंने आज छत ढलाई करवाई है तो 3 महीने तक वो पकता रहेगा, लेकिन जो इनिशियल स्ट्रेंथ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो पहले दिन ही या फिर तीसरे दिन आ जाती है। तो जो 7 दिन बाद हमें एक्चुअल में स्ट्रेंथ जो मिनिमम चाहिए वो स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो पकने का टाइम होता है, सीमेंट का जो ठसने का टाइम होता है, सीमेंट पूरी तरह मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो सीमेंट जब मैच्योर होने में टाइम लगाएगा तो उसकी इमर्ज भी जो है लंबी हो जाती है। तो इस तरह से ओपीसी के कंपेयर में पीपीसी सीमेंट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और लंबे टाइम तक चलता है। तो आपको इसीलिए अपने घर के अंदर पीपीसी सीमेंट काम में लेना है। एक तो सस्ता है, दूसरा लॉन्ग लास्टिंग है, तीसरा आप एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अब पीपीसी सीमेंट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है, तो पीपीसी सीमेंट के अंदर आजकल नई टेक्निक्स के काफ़ी सारी सीमेंट बनती है, पर मेजरली हम 3 टेक्निक पे बात करेंगे। एक तो नॉर्मल पीपीसी सीमेंट जो हमें जनरली पीले कट्टे के बैग अंदर दिखता है, हर जगह हमें पीले कट्टे के अंदर वो पीपीसी सीमेंट दिख जाता है। दूसरा इसके अंदर आता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या है, सबसे प्रीमियम सीमेंट है,
पीपीसी कैटेगरी का सबसे प्रीमियम सीमेंट है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अब हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक सीमेंट जनरल में वाटर रिपेलेंट सीमेंट के नाम से जाना जाता है, या फिर ऐसा समझिए वाटर प्रूफिंग सीमेंट आता है। तो ये सीमेंट मैं कहाँ यूज़ करने को आपको कहता हूँ, हमेशा आखिरी छत के अंदर आपको यूज़ करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आखिरी छत हमेशा बारिश के अंदर ज़्यादा रहती है या फिर उसके एक्सपोजर में ज़्यादा रहती है। तो पानी के एक्सपोजर में वो छत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे वाटर रिपेलेंट सीमेंट आप काम में ले लें, ताकि क्या होगा कि वाटर रिपेलेंट सीमेंट वहाँ पे लग जाएगी तो पानी उसके अंदर नहीं आएगा। दूसरा जो है नॉर्मल पीपीसी सीमेंट। नॉर्मल पीपीसी सीमेंट आपको प्लास्टरिंग, टाइलिंग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है वो है कंक्रीट स्पेशल सीमेंट। कंक्रीट स्पेशल सीमेंट मेरा पर्सनल फेवरेट सीमेंट है और आपको भी अपने घर में यही लगाना चाहिए। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सा सीमेंट लेना है, तब आप बिना दिमाग लगाए कंक्रीट स्पेशल सीमेंट काम में ले सकते हैं। ये एक पीपीसी कैटेगरी का सीमेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो दानों की पिसाई होती है, सीमेंट के दानों की पिसाई जो होती है वो 25 माइक्रोन से लेकर 45 माइक्रोन के बीच में अलग अलग दानों की साइज की पिसाई होती है। उससे क्या होता है, जो सीमेंट जब ठसती है, यानी कि सीमेंट के अंदर पानी डाला, उसके बाद अपन ने मिक्सिंग रेशियो से पूरी छत डाल दी, छत डलने के बाद क्या होगा कि उसके बीच के अंदर वॉइड्स रहते हैं। अब जैसे मैंने ये पूरी एरिया बंद की है तो बीच में ये आपको होल दिख रहे हैं, इसको वॉइड्स बोलते हैं। तो खड्डे जो रह जाते हैं, खड्डों को, पोरस को बंद करने के लिए क्या करते हैं, बारीक दाने जो होंगे इस खड्डों के अंदर बारीक दाने जाएंगे, तो बारीक दानों को बंद करने के लिए कंक्रीट स्पेशल सीमेंट उन बारीक दानों को बंद कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो 100% स्ट्रेंथ मिल रही थी उसकी जगह अब हमें 110% स्ट्रेंथ मिल रही है। और साथ में क्योंकि बारीक पीसा हुआ है तो इसकी फैलाई ज़्यादा होती है। यानी कि अगर समझिए आपके घर में 100 कट्टे की भराई होने वाली है ओपीसी सीमेंट से, तो अगर आप 90 कट्टे लेके आएंगे कंक्रीट स्पेशल सीमेंट के, तो आपकी 90 कट्टों में भराई कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसके अंदर आपको कितने फायदे हुए ओपीसी या फिर नॉर्मल पीपीसी सीमेंट काम में लेने की जगह पे? पहला तो आपके 10 कट्टे कम लगे, यानी कि उसके अंदर 10% प्राइसिंग आपकी कम लगेगी। अब दूसरी चीज़ जो है वो है कंक्रीट स्पेशल सीमेंट लॉन्ग लास्टिंग है और स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है। स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करने का कारण क्या है, इसके अंदर अलग अलग साइज़ के पार्टिकल सिस्टम अवेलेबल हैं, उसकी वजह से अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप कंक्रीट स्पेशल सीमेंट काम में लें, उसकी कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी कम है और साथ में जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि ये 10% कम यूज़ होता है, जिससे आपकी पैसे की प्योर बचत होती है। तो पैसे की भी बचत हो रही है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा कि हमें किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो इस तरह से कंक्रीट स्पेशल सीमेंट पीपीसी सीमेंट के अंदर सबसे बेस्ट सीमेंट है। और साथ ही मैं भी यही कहूँगा कि आपके पास ओपीसी और पीपीसी के अंदर अगर चॉइस हो तो आप पीपीसी सीमेंट को ज़्यादा प्रेफर करें। उसका कारण क्योंकि ओपीसी सीमेंट के कंपेयर में पीपीसी सीमेंट सस्ता है और ज़्यादा इको फ्रेंडली है और साथ में पैसे की बचत करेगा, तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग की उम्र भी बढ़ाएगा। और पीपीसी सीमेंट के अंदर अगर आपको चॉइस है तो नॉर्मल पीपीसी सीमेंट आप प्लास्टरिंग, टाइलिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और कंक्रीट स्पेशल सीमेंट जो है उसको आपको इस्तेमाल करना है अपने घर की छत ढलाई के लिए या फिर कॉलम की ढलाई के लिए, फाउंडेशन के लिए। तो इस तरह से कंक्रीट स्पेशल सीमेंट आपके घर को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देगा और आपको बिना दिमाग लगाए उसके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ओपीसी और पीपीसी का कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा और ओपीसी के अंदर की कैटेगरी और पीपीसी के अंदर की कैटेगरी के अंदर सीमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर सारा डाउट क्लियर हो गया तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और साथ में अगर आप इस सीमेंट को परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहाँ जाके आप इसके लिंक पे क्लिक करके अपना पिन कोड डालें। पिन कोड डालने के बाद वहाँ का लोकल डीलर मिलेगा, डीलर से आप वहाँ सीमेंट परचेस कर सकते हैं। अगर आपको डील सही लगती है, जेन्युइन लगती है तो ही परचेस करें। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।